नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। मैं रामानंद आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस क्लास में हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, डीआई का मैथ्स इसमें क्या कर रहे थे, सॉल्व कर रहे थे। और कल की क्लास में हम लोगों ने इससे जो साधारण इस चैप्टर से रिलेटेड जो साधारण प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं उसको हम लोगों ने सॉल्व किया था। और आज इस क्लास में हम लोग पाई चार्ट, इसमें क्या देखेंगे, पाई चार्ट जो ग्राफ है उससे रिलेटेड आज उसका क्या देखेंगे, टाइप 1 देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ, स्वास्थ्य पर होने वाले व्यय को दर्शाने वाले क्षेत्र के अनुरूप केंद्रीय क्या करना है, कोण का मान ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं कि जहाँ पे भी इस प्रकार के क्वेश्चन दिए रहते हैं इस प्रकार से सर्कल में, और यहाँ पे किसी भी एक वैल्यू को देकर उसका केंद्रीय कोण या उसके कोण का मान ज्ञात करना रहे, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो वैल्यू दी रहती है उसका मान प्लस टोटल फिर बटे क्या हो जाता है, टोटल मान अगुड़े क्या हो जाता है 360। तो उससे क्या हो जाता है, उस वैल्यू का केंद्रीय कोण पता हो जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे स्वास्थ्य पर होने वाले, तो स्वास्थ्य का मतलब क्या हो गया, हेल्थ से रिलेटेड पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे हेल्थ की वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो हेल्थ की वैल्यू कितना दिया हुआ है 15,000। हेल्थ की वैल्यू कितना दिया हुआ है 15,000। और टोटल देखेंगे इसकी वैल्यू कितना दिया है, तो टोटल इसकी वैल्यू देखेंगे कितना दिया हुआ है 15,000 प्लस 20,000 प्लस 8,000 प्लस 2,000 और फिर प्लस कितना दिया हुआ है 5,000। टोटल इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15,000, यहाँ पे 20,000, कितना हो जाएगा 35,000। अब 35 और फिर यहाँ पे देखेंगे 35,000 और यहाँ पे 8 और 2 10,000, 35,000 2 क्या हो जाएगा 45,000 और क्या हो जाएगा 50,000। यानी टोटल वैल्यू इसकी कितनी आ गई 50,000। 50,000 में 15,000 रुपये क्या करता है, हेल्थ पे खर्च कर देता है। जैसे क्या करता है कि टोटल 50,000 रुपये में क्या करता है 15,000 रुपये हेल्थ में खर्च कर देता है। पूछता है इसका केंद्रीय कोण क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे केंद्रीय कोण बराबर क्या हो जाएगा, कोण बराबर क्या हो जाएगा, तो कोण इसका हो जाएगा 15,000 बटे 50,000 और गुणे क्या हो जाएगा, कोण जब पूछे तो गुणा किससे किया जाता है 360 से। कोण जब पूछता है तो किससे गुणा करते हैं 360 से। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखेंगे तो इसका 3 जीरो, यहाँ पे 3 जीरो से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे भी देखेंगे 1 जीरो, यहाँ के 1 जीरो से माइनस हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो 5 तिहाई क्या होता है 15, 5 तिहाई क्या होता है 15, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई 3 गुणे 36। 3 गुणे 36, 3 में यदि हम लोग 36 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 108। 3 में हम लोग 36 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 108 डिग्री। यानी इसका वैल्यू कितना आ जाएगा ऑप्शन 4 108 डिग्री। इसका आंसर कितना आ जाएगा ऑप्शन 4 108 डिग्री। इस प्रकार के क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करते हैं कि पहले टोटल वैल्यू इसका निकालते हैं, उसके पर्सपेक्टिव में ही क्या करते हैं किसी भी वस्तु का क्या करते हैं कि या कोणीय केंद्रीय कोण ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आए तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले देखेंगे किससे पूछ रहा है। तो यहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड पूछ रहा है, तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी 108। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन नंबर 2 से 5 तक इसी क्या हुआ है, एक सर्कल पे आधार पे दिया हुआ है, इसी फिगर के आधार पे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 से 5 तक दिया हुआ है। तो इसमें देखेंगे पाई चार्ट का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। पाई चार्ट विभिन्न दैनिक गतिविधियों में लगने वाले घंटे की संख्या को दर्शाता है। ये जो पाई चार्ट है विभिन्न गतिविधियों में लगने वाले घंटे की क्या करता है, संख्या को दर्शाता है। एक दिन में कुल कितने होते हैं 24 घंटे। तो यहाँ टोटल वैल्यू इसकी वैल्यू कितना दिया है 24 घंटे। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ कि दिन का कितना हिस्सा स्कूल और अन्य गतिविधियों में बिताया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि जो दिन है, दिन का कितना हिस्सा स्कूल और क्या करता है अन्य गतिविधियों में, यानी स्कूल और अदर्स गतिविधियों में कितना बिताता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि स्कूल प्लस अदर गतिविधि जो है, स्कूल प्लस अदर गतिविधि में कितना बिताता है। तो स्कूल में कितना बिताता है 7 घंटे, प्लस अदर गतिविधि जो इसमें कितना बिताता है 2 घंटे, यानी अदर गतिविधि में कितना बिताता है 2 घंटा, यानी टोटल इसका मान कितना आ गया 9। यानी टोटल क्या करता है कि 9 घंटा मिलकर स्कूल और अदर गतिविधियों में बिताता है। तो पूछता है कि कितना भाग, यानी 24 का कितना भाग ये क्या करता है कि स्कूल और अन्य गतिविधियों में बिताता है। तो कितना हो जाएगा 9/24, 9 बटे क्या हो जाएगा 24। इसका हम लोग डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 3/8 तरीके क्या होता है 24, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा
3/8। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट 3/4। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखें तो इसमें क्या कर रहा है कि जैसे यहाँ पे इस प्रकार से सर्कल, यहाँ पे 24 घंटे का क्या दिया हुआ है, सर्कल दिया हुआ है, जिसमें क्या करता है 7 घंटा स्कूल में बिता देता है और 2 घंटा अन्य गतिविधियों में बिता देता है। तो इस प्रकार से 24 के पर्सपेक्टिव में कितना समय वो बिता देता है, तो 3/8 समय क्या करता है अन्य गतिविधियों और स्कूल में मिलाकर 24 घंटे में 9 घंटे क्या करता है अन्य गतिविधियों में खर्च कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन सेम उसी फिगर के आधार पे दिया हुआ है। यहाँ पे सोने से संबंधित केंद्रीय कोण का क्या करना है, माप ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे दें स्लीप में क्या करता है 8 घंटे बिताता है, सोने में कितना बिताता है 8 घंटे बिताता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखें, तो इस प्रकार से यहाँ पे देखेंगे तो स्लीप में, यहाँ पे देखेंगे स्लीप में कितना टाइम इन्वेस्ट करता है 8 घंटे टाइम बिताता है। तो कह रहा है सोने से संबंधित केंद्रीय कोण का क्या करना है, माप ज्ञात करना है। तो टोटल घंटे कितने हैं 24 घंटे हैं। 24 घंटे में 8 घंटा क्या करता है सोने में बिता देता है। तो इस प्रकार से यहाँ का केंद्रीय कोण 360, इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे 8 3 के 24 यानी क्या हो गया 1/3 गुणे 360, 1/3 गुणे क्या हो जाएगा 360, 3 से इसमें डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 120, कितना आ जाएगा 120 डिग्री। इस प्रकार से इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट 120 डिग्री। इसका कितना आ जाएगा 120 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन सेम उसी फिगर के आधार पे दिया हुआ कि एक दिन में खेल कूद के लिए बिताए जाने वाले घंटों का क्या करना है, प्रतिशत ज्ञात करना है। इसमें क्या रहा है कि एक दिन में जो खेल कूद के लिए, तो यहाँ पे देखेंगे गेम में कितना समय बिताता है। तो यहाँ पे देखेंगे जो खेल कूद है, यहाँ पे स्पोर्ट में कितना बिताता है 3 घंटे का समय बिताता है। स्पोर्ट में कितना बिताता है 3 घंटे का समय बिताता है। तो इसमें देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो स्पोर्ट जो खेल कूद है, स्पोर्ट में कितना समय बिताता है 3 घंटे। टोटल कितने हैं 24 घंटे हैं। टोटल कितने हैं 24 घंटे हैं। तो इस प्रकार से पूछ रहा है कितना प्रतिशत ये क्या करता है कि खेल कूद में बिताता है। कितना हो जाएगा 3/24 और गुणे क्या हो जाएगा 100, 3/24 गुणे क्या हो जाएगा 100। इस प्रकार से देखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/8 और गुणे क्या हो जाएगा 100, 1/8 गुणे 100। यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 चौका क्या होता है 100, और यहाँ पे देखेंगे तो 2 चौका क्या होता है 8, यानी 25/2। इसकी वैल्यू निकालेंगे कितना हो जाएगा 12.5%। इसका आंसर कितना आ जाएगा 12.5%। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 3। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 3, 12.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन भी उसी फिगर के आधार पे दिया हुआ है। तो इसमें देखेंगे यदि कोई छात्र अन्य गतिविधियों के लिए 2 घंटे के बजाय क्या करता है 4 घंटे समर्पित करता है। जैसे क्या करता है कि 2 घंटे जिस अन्य गतिविधियों में समर्पित करता था उसके बजाय क्या करता है 4 घंटे समर्पित करता है, और स्कूल व खेल कूद गतिविधियों में से एक घंटा क्या करता है 1 घंटा कम करता है स्कूल। और जो यहाँ पे क्या है कि स्कूल में जो वो समय कितना व्यतीत करता था 7 घंटा, तो 7 घंटे के बजाय उसमें क्या कर रहा है 6 घंटे समय व्यतीत कर रहा है। और यहाँ पे खेल कूद में जो वहाँ पे खेल कूद में 3 घंटे समय व्यतीत कर रहा था उसके स्थान पे क्या कर रहा है 2 ही घंटे समय क्या कर रहा है व्यतीत कर रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है तो स्कूल में घंटे में लगभग कितने प्रतिशत की कमी की। यहाँ पे जो यहाँ पे इसका क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये स्कूल का समय है उसका, जो यहाँ पे जो इसके ये स्कूल का उसका टाइम है, ये जो उसका स्कूल का टाइम है उसमें पहले क्या करता था 7 घंटा व्यतीत करता था, लेकिन अब उसमें क्या करने लगा है 6 घंटे ही टाइम व्यतीत करने लग रहा है। तो पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत उसने क्या किया है टाइम में कमी की है। तो पहले क्या करता था 7 घंटा टाइम वेस्ट करता था, पहले क्या करता था 7 घंटा टाइम वेस्ट करता था, लेकिन अब पहले 7 घंटा पढ़ता था, लेकिन अब क्या कर रहा है 6 ही घंटे पढ़ रहा है। और क्या कर रहा है क्या हो जाएगा 7 गुणे क्या हो जाएगा 100, 7 गुणे क्या हो जाएगा 100। इस प्रकार 7 में से 1 को माइनस करेंगे क्या 1/7 गुणे 100, 1/7 गुणे 100। यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, फिर यहाँ पे कितना हो गया 30, फिर यहाँ पे गुणा करेंगे क्या हो 7 चौक 28, यानी 14 दशमलव समथिंग आएगा, 14 दशमलव समथिंग। यानी लगभग कितना आ जाएगा लगभग 14% समय क्या कर रहा है कि लगभग 14% समय क्या कर दिया कम कर दिया। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 3। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ नीचे दिए गए पाई चार्ट में एक देश द्वारा विशिष्ट वर्ष के दौरान पड़ोसी देश से किए गए विभिन्न उत्पादों के आयात पर व्यय को दर्शाया गया है।
पाई चार्ट के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न का क्या करना है, उत्तर देना है। कह रहे हैं भोजन और कपड़े पर हुए व्यय और मशीन एवं दवा पर हुए व्यय का क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि जो भोजन एवं कपड़े पे जो क्या कर रहा है, व्यय कर रहा है, अब मशीन और दवा पर जो व्यय कर रहा है उसका क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, यहाँ पे देखें तो फूड प्लस क्लोथ पे देखें तो कितना व्यय कर रहा है, तो फूड पे कितना कर रहा है 3.5 अब प्लस क्लोथ पे कितना कर रहा है 2.5, यानी टोटल कितना कर रहा है 6.0। इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 6.0। और आगे कर रहा है मशीन और दवा पे, तो यहाँ पे देखिए तो मशीन पे कितना कर रहा है, यहाँ पे मशीन पे देखिए कितना कर रहा है मशीन अब प्लस दवा पे, दवा मेडिसिन पे, तो मशीन प्लस मेडिसिन पे देखें तो यहाँ पे देखें तो मशीन पे कितना कर रहा है 2.0 अब प्लस यहाँ पे मेडिसिन पे भी कितना कर रहा है 2.0, यानी टोटल कितना कर रहा है 4.0 क्या कर रहा है, मशीन और दवा पे क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है। तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा, यानी 6.0 अपान 4.0, यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2, यानी 3/2। इसका अनुपात कितना आ जाएगा 3/2, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड 3/2। अगला हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सेम इसी आधार पे दिया हुआ है, इसको भी देखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ कि दिए गए पाई चार्ट का अवलोकन करें और प्रश्न का उत्तर दें। निम्नांकित पाई चार्ट एवं विशिष्ट वर्ष के दौरान एक देश द्वारा पड़ोसी देश से विभिन्न उत्पादों आयात पर किए गए व्यय को दर्शाता है। तो यहाँ पे दिया यदि उसे वर्ष के दौरान आयात पर किया गया कुल व्यय कितना है 1.27 करोड़, यानी इसका टोटल व्यय कितना है, तो 1.27 करोड़। और अनाज और वस्त्र पर किया गया कुल यहाँ पे ब्याज नहीं व्यय होगा, कुल व्यय लगभग कितना है। तो यहाँ पूछ रहा है कि वस्त्र प्लस अनाज पे कुल व्यय कितना है। तो देखेंगे वस्त्र, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अनाज और वस्त्र जो दिया हुआ है, तो यानी क्या दिया हुआ है अनाज प्लस वस्त्र, अनाज प्लस वस्त्र पर व्यय देखेंगे तो कितना है, अनाज पे कितना है, तो अनाज पे 3.5 अब प्लस वस्त्र यानी क्लोथ पे कितना है 2.5, यानी टोटल इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, यानी टोटल कितनी आ जाएगी 6। तो कह रहा है कि लगभग कितना, तो पूछ रहा है कि अनाज और जैसे 1.7 करोड़ रुपए का कितना हिस्सा अनाज और वस्त्र पे व्यय किया, तो इसका टोटल वैल्यू देखेंगे कितना आएगा, इसका टोटल देखेंगे तो इसका टोटल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे टोटल ये खर्च था, टोटल खर्च कितना है 1.72 करोड़, और यहाँ पे टोटल वैल्यू देखेंगे कितनी हो जाएगी, टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे 3 + 2.5 + 2.3 + 2 + 2 + 1.9 + 3.5 + 3, इस 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे क्या हो गया रिपीट, यहाँ पे 3 रिपीट हो गया है, कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7, इसको टोटल ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको टोटल ऐड करेंगे, इस वैल्यू को टोटल ऐड करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा। तो देखेंगे 5 यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे 5 और 9 5 14, फिर यहाँ पे देखेंगे 14 और 3 हो जाएगा, यहाँ पे 14 3 17 और 17 और 17 5 22, यानी यहाँ पे क्या हो गया 2, और फिर यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7, यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 3 1 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10 10 10 2 12 12 3 कितना हो जाएगा 17, यानी यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई 17.2, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई 17.2। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो टोटल खर्च यहाँ पे देख लेंगे, तो यहाँ पे लगभग कितना खर्च किया, तो यहाँ पे देख लेंगे टोटल खर्च कितना हो जाएगा, तो टोटल खर्च कितना हो जाएगा, यानी 6/17.2 गुणे कितना हो जाएगा 17.2 गुणे 1.72 करोड़। यहाँ पे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको इससे काट देंगे, तो यानी इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा 0.1, यानी इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.6 करोड़, यानी लगभग कितना आ गया
60 लाख। कितना आ गया? 60 लाख। यानी इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन 4 60 लाख रुपए। यानी उसने कितना टोटल कितना अनाज और वस्त्र पर उसने कितना खर्च किया? तो 60 लाख रुपए उसने अनाज और वस्त्र पे खर्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, आकृति को ध्यानपूर्वक देखें तथा नीचे दिए गए प्रश्न का क्या करना है? उत्तर देना है। तो इसमें दिया यदि छात्रों की कुल संख्या 120 है और सभी विषयों में छात्रों की संख्या क्या है? समान है, तो कितने छात्र भाषाओं का अध्ययन करते हैं? तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे टोटल क्या है यहाँ पे तो यदि सभी कुल छात्रों की कुल संख्या कितना है? 120 है। यहाँ पे टोटल छात्रों की संख्या क्या है? 120 है। और यहाँ पे टोटल सब्जेक्ट देखें तो 1 2 3 4 5, टोटल सब्जेक्ट कितना है? 5। यानी इसको यहाँ पे टोटल सब्जेक्ट कितना है? 5 दिया हुआ है। और छात्र कितने हैं? तो टोटल छात्र कितने हैं? 120 है। तो इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 24। इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 और 5 चौका 20। यानी इसको भाग देंगे तो 24। यानी प्रत्येक विषय को कितने लोग पढ़ते हैं? यहाँ पे भी 24 होगा, यहाँ पे भी 24 होगा, यहाँ पे भी 24 होगा, यहाँ पे भी 24 होगा और यहाँ पे भी 24 हो रहा है। तो कह रहा है कि भाषाओं, तो इसमें कह रहा है कितने छात्र भाषाओं को पढ़ते हैं? तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देख मैथ साइंस और ये सोशल साइंस ये भाषा नहीं होती, इंग्लिश और हिंदी भाषा होती है। तो इस प्रकार से इंग्लिश प्लस हिंदी, इंग्लिश प्लस हिंदी करेंगे यानी 24 और प्लस 24 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 48। यानी 48 छात्र क्या करते हैं? भाषाओं को पढ़ते हैं। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 48। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन सेम इसी प्रकार से दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इसी प्रकार से दिए गए पाई चार्ट 2019-20 के दौरान विभिन्न खेलों पर एक देश के खर्च को दर्शाती है। पाई चार्ट का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का क्या करना है? उत्तर देना है। यहाँ पर कह रहा है कि यदि 2019-20 के दौरान खेलों पर खर्च की गई कुल राशि कितना है? 260 करोड़ थी। तो यहाँ पे हॉकी होगा, मिस प्रिंट हो जाता है कभी कभी। यहाँ पे क्या होगा? हॉकी पर कितना खर्च किया गया? यहाँ पे हॉकी पर कितना खर्च किया गया? तो यहाँ पे इसकी टोटल वैल्यू देखेंगे और फिर क्या करेंगे? हॉकी से उसको डिवाइड कर देंगे, गुणे 260 कर देंगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? तो यहाँ पे देखेंगे हॉकी का जो वैल्यू कितना दिया हुआ है, हॉकी का कितना दिया हुआ है? 15। टोटल कितना हो जाएगा? टोटल कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे देखेंगे 25 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 15 प्लस क्या हो जाएगा? 60। प्लस क्या हो जाएगा? 60। इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 60 नहीं है बल्कि यहाँ पे 60 नहीं दिया हुआ है। इसको देख लेंगे एक बार फिर से। यहाँ पे 60 के बजाय यहाँ पे क्या है? 30 है। यहाँ पे क्या है? 30 है। अब इसको ऐड करेंगे तो देखेंगे 25 और 15 क्या हो जाएगा? 40। 25 और 15 40, 10 50। आपको यहाँ पे देखेंगे तो 50 अभी 70 और 70 और 30 क्या हो जाएगा? 100। यानी टोटल इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100। इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100। और यहाँ पे पूछ रहा है कि हॉकी पर कितना खर्च किया गया? तो यहाँ पे देख लेंगे हॉकी तो हॉकी पे खर्च बराबर क्या हो जाएगा? 15/100 और गुणे क्या हो जाएगा? 260। गुणे क्या हो जाएगा? 260। तो इस प्रकार से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। यहाँ से 0 से 0 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा? 5 3 15 और 5 दूनी 10। 2 से इसको काट देंगे क्या हो जाएगा? 13 दूना 26। यानी क्या आ जाएगा? 3 गुणे 13। तो यहाँ पे देखेंगे 13 तिया 39। यानी कितना हो जाएगा? 39 करोड़ रुपए। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 39 करोड़ रुपए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 39 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के इस टाइप 1 का आखिरी क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें दिया हुआ नीचे दिए गए पाई चार्ट विज्ञान की परीक्षा में विभिन्न ग्रेड हासिल करने वाले छात्रों की वास्तविक संख्या को दर्शाती है। छात्रों की गणना कीजिए। यहाँ पर कह रहा है कि डी डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के प्रतिशत की गणना कीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे डी की वैल्यू कितना दिया हुआ है? तो डी की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 4। टोटल देखेंगे कितना दिया हुआ है? टोटल देखेंगे तो कितना दिया हुआ है? 23 प्लस 15 प्लस 4 प्लस 8। 23 प्लस 15 प्लस 4 प्लस 8। अब यहाँ पे इसको ऐड करेंगे
तो 23 + 15, तो यहाँ पे देखेंगे तो 8 4 12, यहाँ पे देखेंगे 8 8 4 12, अब 12 और 12 अब 12 अब प्लस 15, 12 + 15 करेंगे 27, और 27 और प्लस 23 करेंगे तो कितना हो जाएगा 50, यानी टोटल कितना हो जाएगा 50। टोटल इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 50। तो इस प्रकार से अब देखेंगे डी ग्रेड प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना हो जाएगा। तो डी ग्रेड प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना हो जाएगा, तो डी की वैल्यू कितना दिया हुआ है 4 बटे 50 और गुणे क्या हो जाएगा 100, 4 बटे 50 गुणे 100। यहाँ से इसको काटेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 50 दूना 100 यानी 2, यानी 4 दूनी 8, यानी 8% बच्चे क्या हैं डी, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा डी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा डी। तो आज की क्लास यहीं तक। यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कल की क्लास में हम लोग इस चैप्टर का टाइप 2 देखेंगे, और यदि सेशन अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के यहाँ शेयर करें। और इसी यूट्यूब चैनल पे हम क्या कर रहे हैं कि एसएससी सीजीएल और रेलवे के लिए क्या कर रहे हैं, मैथ का प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। यदि आप लोगों को हमारा पढ़ाया हुआ सही लगे तो आप लोग उस क्लास को भी जाकर देख सकते हैं। मैथ स्पेशल में हम क्या कर रहे हैं कि चैप्टर वाइज इसका क्या कर रहे हैं कि एसएससी सीजीएल और रेलवे के लिए क्या कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। धन्यवाद।